2 वीक से ज़्यादा की आई गेस। सो आप लोगों ने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, ये मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। गार्डल सब जानते हैं या कुछ फेमिलियर है गार्डल से? कितनों ने गार्डल्स पहले से पढ़ चुके हैं और कितने नहीं पढ़े? 2 वीक्स में क्या कर रहे थे? कोई भी इनपुट या आउटपुट को चेक करने के लिए, उस पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए गार्डल। ज़बरदस्त। कोई मेल साइड से बताना चाहेगा? सही, ज़बरदस्त जी। ज़बरदस्त, बिल्कुल परफेक्ट आंसर्स दिए आपने। अच्छा, और जो एक्सीलेंस टीम में जो सेलेक्ट हुए उनको भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ज़बरदस्त कि आप लोग फैकल्टी में सेलेक्ट हो, थोड़े बहुत सिलेक्शन हुई है जो भी। क्लैपिंग तो कर ले उन्होंने, वो मेरिट पे आए है कि भाई जस्ट गार्डन इटसेल्फ बता रहा है कि वो वैलिडेट कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट कर रहा है। सही, हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे पहले आते हैं। अच्छा, लेट्स सपोज कि हमारे पास एक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जो हमने एजेंट बनाया है कोई किसी अच्छे बड़े सेक्टर के लिए, तो वो एक रिक्वेस्ट पर ऑलमोस्ट यूँ समझे कि 100 टोकन्स वो खर्च कर रहे हैं। तो उस पर अगर कोई बच्चा कोई 10 इयर्स का आके ये बोल दे कि मेरा मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर दो, तो कंपनी को लॉस होगा या फ़ायदा होगा? जाहिर सी बात है कि आप ऐसे मतलब किसी एक्सपेंसिव मॉडल से ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो खर्च होंगे टोकन्स बेफजूलों में, सही। तो इस चीज़ को फैसिलिटेट करता है हमारे पास ओपन एआई एसडीके कि उसने हमें दिया हुआ है क्या? गार्डन्स। गार्डन्स क्या है? सिंपली भाई ना डिस्ट्रिक्ट करता है इनपुट आउटपुट वैलिडेशन चेक करके, फिर वो आउटपुट जो हमारे पास आ जाता है, सही। इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे पहले आते हैं, फिर इसको थ्योरीज की कॉन्सेप्ट बेस समझेंगे, देन हम लोग कोड की तरफ जाएंगे ताकि आप लोग के कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर हो, सही। गार्डन्स हमने देखा कि भाई जस्ट वैलिडेशन के लिए हमारे पास यूज़ होता है कि इनपुट आउटपुट को वैलिडेट कर रहा होता है, जो हमारे पास किस पे चल रहा होता है? पैरेलल में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किसी ने ये सोचा कि गार्डन्स हम एजेंट में क्यों डिफाइन करते हैं, रनर की क्लास में क्यों नहीं करते? किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन आया हो? जी। मैंने सोचा तो नहीं, लाइक इसका ये रीजन ये हो सकता है कि हम जब आउटपुट टाइप दे रहे होते हैं तो हमारे अस्सलाम वालेकुम, आमना राशिद हियर। गार्डरेल का मैंने एज सच तो नहीं सोचा, लेकिन मेरे दिमाग में एक रीज़न है, वो ये कि हमारे जब आउटपुट टाइप हम दे रहे होते हैं तो वो हम इनपुट एजेंट में दे रहे होते हैं। सो जब हम गार्डरेल लाइक कोई चेक पॉइंट लगाएंगे तो वो भी एजेंट में लगाएंगे ना, वो हम रनर में इसलिए नहीं लगाते। ये रीज़न मेरे दिमाग में है। बहुत सारे एजेंट है, सही। अब हर एजेंट स्पेसिफिक गार्डरेल्स हम जाहिर सी बात है वो एजेंट में डिफ़ाइन करेंगे ना। हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल कस्टमर सर्विस का एक एजेंट हमने बनाया हुआ है, तो उसके गार्डरेल्स हम लोग डिफरेंटली डिफ़ाइन करेंगे कि भाई कस्टमर सर्विस के अलावा कोई और क्वेश्चन पूछे तो आप एरर दे दो। इसी तरीके से हमारे पास कोई कंप्लेंट सेक्टर है, सही, कुछ भी, तो उसमें भाई उसका गार्डरेल रिलेटेड जो क्वेश्चन हो सिर्फ आप वही एक्सेप्ट करो, उसके आंसर दो, अदरवाइज आप एरर थ्रो कर दो। इसी वजह से, इसी रीजंस की वजह से हम सिमिलर गार्डरेल्स जो है वो रनर की क्लास में अगर देंगे तो भाई वो एक ही गार्डरेल्स हर जगह चलेगा, तो इस वजह से ओपनएआई एसडीके में ये फीचर है ही नहीं, सही। हमारे पास गार्डरेल्स 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से? इनपुट एंड आउटपुट गार्डरेल्स, सही। अब इसको कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश कर, पास हमारा एक्सपेंसिव एजेंट
इसका नेम क्या है? कस्टमर सर्विस, सही। और ये जो इंसान बनाने की कोशिश की, ये क्या है? गार्डियंस। यूँ समझे ये हमारे पास एक तरह से पुलिस का काम कर रहा है, सही। और फिर हमारे पास एक आता है यूज़र, जो कि 10 साल का कोई बच्चा है। वो आके बोलेगा कि भाई 2 + 8 मुझे बताओ कि क्या होते हैं। तो वो इनपुट सबसे पहले किसके पास जाएगा? गार्डियंस के पास जाएगा। गार्डियंस उसको वैलिडेट करेगा कि भाई ये इनपुट जो है वो किसी जो हम मुझे रिस्ट्रिक्शंस दी हुई है कि उसके ख़िलाफ़ तो नहीं, कि जैसे एक्सपेंसिव मॉडल है उसमें से जस्ट उसके रेलिवेंट क्वेश्चंस आने चाहिए ना, ये तो इनरेलेवेंट है। तो क्या वो इसका आंसर हमारे एक्सपेंसिव मॉडल को जाने देगा? यूज़र की जो क्वेरी है वो एक्सपेंसिव मॉडल को जाने देगा या फिर एरर थ्रो कर देगा? एरर वाले कितने? जी रिपीट करती हूँ कि मेरा एक क्वेश्चन है कि हमारा एक एक्सपेंसिव मॉडल बना हुआ है कस्टमर सर्विस एजेंट, सही। उस पर हमने गार्डियंस लगाए हुए और हमारे पास उस केस में यूज़र आता है, 10 इयर्स का यूज़र है। वो आके कोई मैथ का क्वेश्चन से, जो कि इनरेलेवेंट क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है कस्टमर सर्विस में आप मैथ का क्वेश्चन थोड़ी पूछोगे। इनरेलेवेंट आके उससे क्वेश्चन पूछा, तो यूज़र की क्वेरी गार्डियंस से होते हुए पहले गार्डियंस के पास जाएगी या नहीं? या फिर अगर गार्डियंस ने इसको बोला कि भाई ये तो रूल्स के ख़िलाफ़ है, तो वो क्या क्वेरी आगे बढ़ेगी या फिर एरर थ्रो कर देगा? ज़बरदस्त। अच्छा, कोई ये तो नहीं बोलता कि ज़ाहिर है गार्डियंस से होने के बावजूद भी रेस्टोरेंट के वो उस पर जाएगी? अगर कोई बोल रहा है तो हैंड रेज़ कर लेना। वेल सिंपली हमारे पास कॉन्सेप्ट यही है, यूज़र आया, यूज़र एक 10 साल का बच्चा, उसको नहीं पता कि भाई एक्सपेंसिव मॉडल क्या होते हैं। उसने आके अपना मैथ का क्वेश्चन पूछा, तो वो यूज़र की क्वेरी सबसे पहले हमारे पास इनपुट गार्डियंस के पास जाएगी, जो कि एक तरह से पुलिस का काम करेगा। वो देखेगा कि भाई यूज़र की जो क्वेरी है वो क्या इररिलेवेंट तो नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे केस में हमने डिफ़ाइन किया हुआ होगा कि मैथ के होमवर्क के रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो ट्रिपवायर ट्रिगर कर दो, अदरवाइज़ जो भी क्वेश्चन है वो रेस्टोरेंट जो हमारा एजेंट बना हुआ है उस तक जाने दो। तो उससे देखा कि भाई ये तो रिस्ट्रिक्शन जो मुझे इंस्ट्रक्शंस दी हुई है उसके तो ख़िलाफ़ है, तो उसने क्या किया? ट्रिपवायर ट्रिगर रिटर्न कर दी, एरर थ्रो कर दिया कि भाई ये क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते, एरर आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई अच्छा किसी को नहीं हुआ? नहीं वाले हैंड रेज कर लो, और किसी को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो हैंड रेज कर ले, फिर हम लोग आगे एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं। क्लियर? सही। इसी तरीके से हमारे पास जैसे हमने जैसे कि पढ़ा 2 टाइप के गार्डियंस है, कौन कौन से? इनपुट और आउटपुट। इसी तरीके से हमारे पास आउटपुट गार्डियन का कॉन्सेप्ट है कि भाई यूज़र आया, क्योंकि यूज़र एक यूँ समझे कि हमारे पास एक एजेंट है आउटपुट गार्डियंस के केस में, वो एजेंट है सिंपली कस्टमर सर्विस या हेल्पफुल एजेंट है। उसके पास यूज़र आया कि यूज़र ने क्वेरी पूछी कि भाई मुझे बिलिंग में इशू हो रहा है, आप काइंडली फिक्स कर दो। फिर हमारे पास हमने यहाँ पे आउटपुट गार्डियंस पे लगाया हुआ है, सही। यूज़र की क्वेरी किसके पास गई? अब किसके पास गई? गार्डियंस के पास क्यों जाएगी? ये हमारे पास आउटपुट वाला है, डायरेक्ट कहाँ जाएगी? कस्टमर सर्विस एजेंट के पास, जो कि जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह वो सॉल्व कर देता है, सही। उसने भाई यूँ समझे कि हमारे पास कोई एजेंट में कोई ख़राबी आ गई और उसने प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय क्या रिस्पॉन्स दिया कि भाई अपने मसले को सॉल्व करो, मैं क्या करूं, सही। उसने ये मसले वो जो रिस्पॉन्स दिया, ये रिस्पॉन्स क्या एथिक्स के ख़िलाफ़ होगा? जाहिर सी बात है ऐसे रिस्पॉन्स अगर एजेंट देगा तो लोग तो कंप्लेंट वगैरह करेंगे और हमारा जो भी वो है वो बंद हो जाएगा, सही। उसने ऐसा कोई इररिलेवेंट दिया रिस्पॉन्स दिया
तो वो रिस्पॉन्स अब किसके पास जाएगा? जो LLM से जनरेट हुआ है अब किसके पास जाएगा? आउटपुट गार्डरेल। आउटपुट गार्डरेल्स के पास जाएगा। वो उसको चेक करेगा कि भाई कोई ऐसा वैसा रिस्पॉन्स तो नहीं, उससे देखा कोई ऐसा रिस्पॉन्स है तो वो जो ट्रिपवायर दोबारा वो ट्रिगर कर देगा। क्लियर जी? अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है कोई समझाना चाहेगा? कोई भी स्टेज पे आके। गार्डरेल का कॉन्सेप्ट मैम ने जैसे एक्सप्लेन किया, गार्डरेल एक तरह के सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। SDK में अब हमारे पास दो तरह के काम है हमारे एजेंट का, एक ना, इसीलिए हमारे पास गार्डरेल भी दो किस्म के हैं, एक इनपुट गार्डरेल है, एक आउटपुट गार्डरेल है। इनपुट गार्डरेल इनपुट के ऊपर वैलिडेशन करता है, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी क्वेरी ना आए जो एजेंट के उसके मायार के ख़िलाफ़ हो। अगर एजेंट के मायार के ख़िलाफ़ हो हमारे LLM के, हमारे रिसीवर के, तो वो उसको ट्रिपवायर ट्रिगर के ज़रिए से उसको रोक देगा, उस क्वेरी को आगे जाने ही नहीं देगा। इसकी एग्जांपल में आप यूँ समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास व्हाट्सएप में जो चैट GPT है व्हाट्सएप के अंदर, उसमें अगर आप कोई बहुत ज़्यादा लंबी क्वेरी देंगे तो वो आपको आंसर ही नहीं करेगा, क्योंकि उसके ऊपर इनपुट गार्डरेल लगा हुआ है कि अगर आप उस लिमिट से ज़्यादा, कुछ पर्टिकुलर टोकन सेट हैं, अगर उससे ज़्यादा आप कोई क्वेरी देंगे तो वो आपको आंसर ही नहीं करेगा। इसी तरह आउटपुट गार्डरेल भी, कोई एजेंट अगर कोई मिसबिहेव करने लगे तो उसके ऊपर आउटपुट गार्डरेल उसको रोकने के लिए रखा जाता है। आई थिंक दैट्स आंसर। थैंक यू। अच्छा, सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हम कोडिंग की तरफ मूव करें। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो वो हैंड रेज कर सकता है, फिर हम कोडिंग की तरफ चलते हैं। आई गेस कोडिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह वो कर चुकी हूँ, जो थर्ड पार्टी LLM की। बाकी हम लोग लाइव कोड करेंगे, सही। इससे पहले डॉक्यूमेंटेशन पर आते हैं, इसको एक बार गो थ्रू करते हैं कि भाई गार्डरेल्स जो हमारे पास पैरेलल रन होते हैं हमारे एजेंट पे, सही। अच्छा, ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको एग्ज़ाम में बहुत काम आते हैं। एक एक नंबर के MCQs फिर ऐसे मिस हो जाते हैं, तो आपको ध्यान से डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना होता है, सही। अनेबलिंग टू यू टू चेक एंड वैलिडेशंस ऑफ यूज़र इनपुट फॉर, बाकी जो इन्होंने एग्जांपल यूज़ की हुई है वही हमने यहाँ पे एक्सप्लेन वगैरह की, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, सही। हमारे पास फिर यहाँ पे दो टाइप के गार्डरेल्स हैं, इनपुट और आउटपुट। सबसे पहले हम इनपुट गार्डरेल्स को एक बार गो थ्रू करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? फर्स्टली जो गार्डरेल्स है वो यूज़र की जो क्वेरी होगी वो रिसीव करेगा। जैसा कि हमने डायग्राम में कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की कि जो भी यूज़र क्वेरी करेगा वो सबसे पहले एजेंट से पहले कहाँ जाएगा? इनपुट गार्डरेल्स के केस में एजेंट से पहले कहाँ जाएगा? यूज़र की क्वेरी इनपुट गार्डरेल्स हमने लगाया हुआ है, उसके केस में एजेंट से पहले कहाँ जाएगा? इनपुट गार्डरेल्स पर। यही चीज़ यहाँ पे मेंशन की हुई है कि भाई यूज़र की जो भी हमारे पास क्वेरी होगी सबसे पहले वो गार्डरेल रिसीव करेगा, देन वो उसको प्रोसेस करके अगर वो एथिक्स के जो हमने इंस्ट्रक्शन दी भी होगी उसके खिलाफ होगा तो वो ट्रिपवायर ट्रिगर कर देगा, सिंपली, सही। अब इसको हम कोड के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हम हमारा एक एक्सपेंसिव सा मॉडल बनाते हैं, कोई कस्टमर सर्विस नेम का, सही। आप लोग साथ साथ इंपोर्ट करते जाए ताकि अच्छा कॉन्सेप्ट आपका भी क्लियर हो जाएगा। नेम इसका वही कस्टमर सर्विस एजेंट रखते हैं। सॉरी मैं करती हूँ। अब नजर आ रहा है सबको? विजिबल है?
आई गेस गवर्नर साहब का हमारी क्लास से मसला है, वो आज भी अब है ना कुछ शुरू है आई गेस। वेल हम है ना अपना फोकस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे नेम क्या रखे? कस्टमर सर्विस एजेंट। इंस्ट्रक्शंस इसको इंस्ट्रक्शंस आप साथ साथ बताएं क्या थे इसको? स्पेशलाइज्ड कस्टमर सर्विस एजेंट। सही, ये हमारे पास हो गया कस्टमर सर्विस एजेंट, जो कि है हमारे केस में मोस्ट एक्सपेंसिव एजेंट। हम चाहते हैं कि भाई इसके पास कोई इररिलेवेंट आंसर वो क्वेरी ना जाए। क्लियर? तो अब हम एक क्रिएट करते हैं एक पुलिस, जो कि हमारे केस में क्या है? गार्डरेल्स, इनपुट गार्डरेल्स। हम एक एजेंट बनाएंगे जो कि लेट्स सपोज ये पुलिस का काम करेगा। इसका नाम भी हम पुलिस ही रख देते हैं, एजेंट नेम पास किया, नेम में भी पुलिस ही जाएगा। इंस्ट्रक्शंस में हम पास करते कि भाई चेक करो कि यूज़र जो क्वेरी कर रहा है उसमें कहीं मैथ का क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा, हमारे फालतू में हमारे जो टोकन है वो ज़ाया तो नहीं करेगा। यही वाली एग्जांपल्स हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे। सो लेट्स डू दिस। चेक यूज़र इनपुट, इसी को पहले तो कॉपी करें। चेक इफ यूज़र इज आस्किंग you to do their math homework. अच्छा, यहाँ तक किसी को मसला? सिंपल सा हमने एक हमारा जो एक्सपेंसिव मॉडल बनाए, एक एजेंट बनाया है कस्टमर सर्विस एजेंट, उसके लिए हमने एक तरह से पुलिस क्रिएट की कि भाई वो चेक करेगा कि इसके पास कोई भी इररिलेवेंट यूज़र की क्वेरी ना आए। सही, पहले अब इसको हम डॉक्यूमेंटेशन पे इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। इसमें हमें कुछ चीज़ें इंपोर्ट की ज़रूरत होगी। एक तो बेस क्लास जो हम बनाएंगे आउटपुट टाइप के लिए, पाइडेंटिक से सब फैमिलियर है, पाइथन में पढ़ी थी। फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है जो ज़रूरी चीज़ एजेंट हो गया, और एक हमारे पास आता है गार्डरेल फंक्शन आउटपुट। इसको हम यूज़ करेंगे, इंपोर्ट सबसे पहले करेंगे, फिर इनपुट गार्डरेल, ट्रिप बाय ट्रिगर, रन कॉन्टेक्स्ट सेपर, और ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते जाएंगे और समझते भी जाएंगे। सही, अब आते हैं कि हम एक आउटपुट टाइप बनाते हैं कि भाई एक तरह से हम यूँ समझें कि हम हमारी पुलिस को एक रिस्ट्रिक्शंस दे दें कि ये चीज़ हो इनपुट में, तो आप उसको इनपुट को आगे जाने ही ना दो, एरर थ्रो कर दो, ट्रिप बाय ट्रिगर कर दो कि भाई आपका आंसर जो क्वेश्चन आप पूछ रहे वो इररिलेवेंट है। सही, इसके लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी? आउटपुट टाइप हमने पढ़ चुके हैं, इसके लिए हमें क्या बनानी पड़ती है? क्लास। इसमें हम क्लास में रखते हैं मैथ, इसका हम नेम रखते हैं मैथ होमवर्क। हमें पता है कि हम बेस मॉडल पाइडेंटिक की क्लास बनाते हैं। इसमें हम चेक करा, एक हम दो वो रखते हैं क्या, एक तो ये चेक करेगा कि ये इस मैथ होमवर्क के दूसरा उसकी रीजनिंग कि भाई मैथ होमवर्क इसलिए ताकि इसको पता हो
इसके पास कंटेंट तो है कि ये चीज़ें इनपुट में हो, तो आप उसको उधर ही रोक दो, आगे प्रोसेस ना होने दो। रीजनिंग, और ये क्लास हम कहाँ पास करेंगे? जो हमने हमारी पुलिस बनाई हुई है स्ट्रक्चर आउटपुट के लिए। ज़बरदस्त, आई गेस मैंने कॉमा नहीं लगाया। अच्छा, यहाँ तक हमने वर्किंग की, यहाँ तक किसी को कोई मसला? सबको क्लियर है? सिंपली हमने क्या किया, हमने हमारा एक कस्टमर सर्विस का एजेंट बनाया। उसमें हमने बोला कि भाई आप सिर्फ कस्टमर सर्विस के एजेंट हो, उसके स्पेशलाइज्ड हो। फिर हमने उसके वैलिडेशन करने के लिए कि कोई भी यूज़र इररिलेवेंट क्वेश्चन ना पूछ सके, तो हमने हमारी एक पुलिस बनाई। उस पर हमने इंस्ट्रक्शन दी कि भाई चेक करो कि अगर यूज़र होमवर्क का पूछे तो उसको मना कर दो, बाकी क्वेश्चन जाने दो। और हमने यहाँ पे क्या पास किया? स्ट्रक्चर आउटपुट के भाई इसके पास वो कंटेंट तो हो कि क्या क्या चीज़ हो तो वो आपको मना कर दे, यूज़र को मना कर दे मतलब। तो हमने एक क्लास बनाई, इसमें हमने क्या क्या पास करवाया कि अगर मैथ का होमवर्क हो और उसकी रीजनिंग हो कि मैथ का होमवर्क क्यों है, ताकि उसके पास कंटेंट हो। सही, यहाँ तक क्लियर जी? एक हमने पास किया हुआ है कि अगर मैथ का होमवर्क हो ट्रू या फॉल्स तो आप उधर ही इसको रोक दो, वरना आप इसको जो भी इनपुट पूछे यूज़र, कोई भी क्वेश्चन पूछे तो उसको जाने दो। लेट्स सपोज फ़िलहाल हम एक काम करते हैं, रीजनिंग हटा के चेक करते हैं ताकि क्लियर हो। सही, जिन्होंने भी पूछा था। अब हम बनाते हैं, हमारे पास पुलिस भी बन गई, एजेंट भी बन गया और स्ट्रक्चर आउटपुट भी आ गया कि ये अगर चीज़ें हो तो आप उधर ही रोक दो, वरना आंसर जाने दो। अब क्या क्रिएट करेंगे? ट्रिप पर ट्रिगर होते। लेट्स सपोज हमारे पास जैसे हम ट्रैफिक सिग्नल्स अगर ब्रेक करते हैं तो पुलिस वाले जो होते, ट्रैफिक पुलिस होती, वो हमें क्या करते? चालान। तो वो चालान हमारे केस में क्या होगा? ट्रिप पर ट्रिगर। सही, माशाल्लाह से सर कासिम ने हमें ज्वाइन कर लिया। सर अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो हमने हमारा एजेंट बना लिया, हमारा कस्टमर सर्विस एजेंट बना लिया। अब हम ट्रिप पर ट्रिगर बना रहे। तो उसका जो सिंटैक्स है उसके लिए सबसे पहले हमें इंपोर्ट के लिए जो चीज़ें चाहिए वो क्या थी? हमारे पास गार्डरेल फंक्शन आउटपुट है, इसको हम यूज़ करेंगे। जो इनपुट गार्डरेल ट्रिप पर ट्रिगर है ये यूज़ करेंगे, और इनपुट गार्डरेल का हमारे पास डेकोरेटर है, ये इसका सिंटैक्स है। सही है, एडिशनली चीज़ें नहीं। इनपुट गार्डरेल का हमारे पास हमने डेकोरेटर लगाया, जैसे कि डेटाबेस वो डेटा क्लास का हमारे पास डेकोरेटर है ना, सेम एज इट इज़ इसका सिंटैक्स है। सही है। फिर हमने एक फंक्शन बना दिया, हमारे ट्रिप पर ट्रिगर का एक फंक्शन बना रहे कि हम अपने केस में इसको कोई भी नेम दे सकते। फॉर एग्जांपल हम इसको लिख देते हैं चेकर, कि भाई ये जो भी है वो चेक करेगा कि हमारे पास जो यूज़र की क्वेरी है वो इररिलेवेंट तो नहीं, अगर है तो आप उसको ट्रिप पर ट्रिगर कर दो। क्लियर? इसमें हम एज ए पैरामीटर क्या क्या पास करेंगे? कॉन्टेक्स्ट आ गया हमारे पास, जिसकी टाइप क्या होती है? रन कॉन्टेक्स्ट रैपर। एजेंट आ गया, और हमारे पास इनपुट आएगा। आई गेस यस, इनपुट आएगा। इनपुट की टाइप क्या होगी? अच्छा, ये टी रिस्पॉन्स आइटम क्या है? जेनेरिक्स। जेनेरिक्स सबको पता है ना, पाइथन में पढ़ी थी। टी रिस्पॉन्स आइटम हमारे पास आ गया, और इसकी जो आउटपुट टाइप होगी वो क्या होगी? एक सेकेंड, इसकी आउटपुट टाइप क्या होगी? गार्डरेल फंक्शन आउटपुट।
अच्छा, ये इसका सेंटेक्स है, ये हमें प्रॉपर फॉलो करना होता है, सही है। उसमें हमने एक फंक्शन अब बना दिया है जो कि चेक करेगा और ट्रिप पर ट्रिगर कर देगा कि अगर कोई भी इररिलेवेंट हमारे पास यूज़र की क्वेरी आएगी। सिंपली हम इस पे लिखते हैं, जैसे कि हम जो उसको हमारे एजेंट को चलाने के लिए हम क्या रनर की क्लास वगैरह कॉल करते हैं। यार आप बोले तो सही जी। रिजल्ट रनर की क्लास कॉल करेंगे, इसको रेसिंग बना देंगे। क्या पास करेंगे, जो हमने पुलिस एजेंट बनाया वो पास करके देखते हैं। लेट्स सी, ये एरर क्यों थ्रो कर इनपुट हो गया था, सही वो कुछ चला जाएगा। और इसके साथ साथ हम क्या पास करेंगे इसमें, इनपुट। यहाँ हमने इनपुट पास कर दिया। यहाँ तक किसी को कोई मसला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आप लोग इस वक्त कवर कर रहे हैं गार्ड रेल्स। गार्ड रेल्स क्या होते हैं वो तो आप लोगों को वैसे ही पता है, पहले नहीं पता था तो अब पता चल गया है कि जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और साइड में जो ग्रिल लगी होती है, या लोहे की है या वुड की, उसे हम कहते हैं गार्ड रेल्स। अच्छा, गार्ड रेल्स का पर्पस क्या है कि आप जो सीढ़ियाँ आपको दी हुई उसी रास्ते पे चलें, उससे आप इधर उधर भटके ना। दूसरे अल्फाज में गए तो सेफ्टी, आप गिरे ना, क्योंकि आप किसी भी मकाम पे चलते चलते सीढ़ियों से इस तरफ हुए गिरे तो आप सोच लें जितनी मंजिल पे हैं उस हिसाब से आपका होना है। इसी तरह जब हम अपना एजेंट बनाते हैं, हमने एजेंट बनाया GIAIC की जो भी इंफॉर्मेशन है उसके लिए। अच्छा, एक शख्स आता है, वो कहता है कि मुझे एक लेटर लिख दो। वो आता है, वो कहता है मुझे एक वीडियो जनरेट करके दे दो। अब उसकी जो भी कॉस्टिंग है वो कौन पे करेगा? हम। काम उसका, पैसे हमारे। तो फिर इन्होंने इसी चीज़ को सोचा, अच्छा देखा जाए गार्ड रेल्स लगाने से सिस्टम स्लो होगा। जिस तरह अभी आप देखें, आप मेन एंट्रेंस से यहाँ तक पहुँचे, आई थिंक इतने ज़्यादा गार्ड रेल्स है ही नहीं ना, चेक इन बैलेंस ही नहीं है, सिर्फ आप आते हैं और क्लास में बैठ जाते हैं। मैंने तो नहीं देखा कि इतनी ज़्यादा आपकी चेकिंग हो रही है। होती है? होती है, ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन वो रैंडमली जिस 10 बंदे गुजर रहे हैं किसी एक की हो जाएगी, सबकी होती है। अच्छा, तो मीन्स गार्ड रेल्स जो है सबके ऊपर अप्लाई हो रहा है। मैं जैसे ये पूछना चाह रहा हूँ, मुझे पता थोड़ी आप लोग बता रहे हैं। अच्छा, तो इस वक्त जब आप क्लास में आते हैं तो आपके ऊपर एक गार्ड लगाया हुआ है जो कि गार्ड रेल्स का फंक्शन परफॉर्म करता है। और गार्ड रेल्स का फंक्शन जो कि उसे परफॉर्म करना है कि यार आप लैपटॉप ला सकते हो, मोबाइल ला सकते हो, चार्जर ला सकते हो, लेकिन कोई वेपन नहीं ला सकते, वो अलाउ नहीं। तो इनपुट गार्ड रेल्स जब आप किसी भी सिस्टम के अंदर दाखिल होते हैं तो आपको वो चेक करे जो इनपुट आ रहा है। मेन पर्पस ये, कहीं वो इनपुट हमारे सिस्टम को ख़राब ना कर दे, बर्बाद ना कर दे, या XYZ कुछ भी। अच्छा, इसी तरह जब आप वापसी जाते हैं, क्या उस वक्त कोई गार्ड रेल सप्लाई होता है आप पे? तो आपके ऊपर दूसरा गार्ड रेल सप्लाई नहीं होता। एजेंट सिस्टम के अंदर हम आउटपुट गार्ड रेल्स भी लगा सकते हैं। अच्छा, सिक्योरिटी कंसर्न से अगर मैं देखूं, एक तो जब आप क्लास में आएँ कोई वेपन ना लाएं, कोई भी हार्मफुल, कोई भी ऐसी चीज़, क्या पता मंशियात कोई लिया है। तो इनपुट गार्ड रेल्स का पर्पस है कि ये चीज़ें आपकी अलाउ नहीं हैं, या इन चीज़ों के अलावा सब कुछ अलाउ है। ऐसा भी हो सकता है ना, कंडीशन है कि भाई मैंने आपको कहा कि मंशियात अलाउ नहीं है, वेपन अलाउ नहीं है, बाकी इनके अलावा जो भी चीज़ आप ला रहे हैं आपको गार्ड रेल्स मना नहीं करते। अज्यूम कर लो
आउटपुट गार्डरेल्स में क्या कंडीशन हो सकती है कि जब आप क्लास से बाहर जा रहे हो वापसी, उस वक्त भी आपकी चेकिंग हो। ये देखें, आप लोग मैनेजर्स हैं, आप लोग खुद सोच सकते हैं क्या क्या सिक्योरिटी कंसर्न, यानी जब आप चीज़ें मैनेज करोगे तो जब आप एक सिस्टम बना रहे हो तो उसके सिस्टम में जब डेटा आएगा तो कैसे प्रोसेस करना है, और जब आपका फाइनल आउटपुट जाएगा तो फाइनल आउटपुट को देने से पहले, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई कहता है कि मुझे ख़ुदकुशी करने का तरीका बताएं, तो आपके सिस्टम ने उसको बहुत अच्छे तरीके से बताया, कोई मसला ही नहीं है। कराची में वैसे इतने गड्ढे हैं, ठीक है। और भी जब आप पढ़ते नहीं हैं तो एक ढक्कन पानी जो चुल्लू में आ जाता है तो वो भी काफ़ी है। तो कहने का मकसद क्या है, वो आपको तरीके बता देगा सुसाइड करने के। ये तो बड़ा ख़तरनाक हो गया ना। तो आउटपुट गार्डरेल्स, और कल को कोई भी टेस्टिंग होती है, चीज़ होती है, हमें पता चला कि हमारे सिस्टम से किसी ने ख़ुदकुशी करने का तरीका पूछा कि ओपन एआई एसडी के लेवल 2 एग्ज़ाम बहुत हार्ड था, मैं नहीं दे पा रहा, तो ख़ुदकुशी करने का तरीका बताएं। और हमारा जो भी एजेंट है GIAC का, वो आपको बता रहा है कि कोई मसला नहीं, आप गेट से बाहर निकलें, रोड पे खड़े हो जाएं, कोई ना कोई आपको ठोक देगा, ठीक है। तो अब क्या है, इस तरह के आउटपुट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है कि कोई भी, आपको पता है ना, टॉक्सिसिटी, हेलुसिनेशन, ये नाम तो सुने ना, क्या होता है टॉक्सिसिटी? कोई भी हार्मफुल आइडियाज़ हो सकता है, आप यानी कोई भी इस तरह की एटम बम बनाने का तरीका, काश आपको चैट GPT बता पाए, तो फिर तो ईरान भी बना लेता ना। तो चैट GPT एटम बम बनाने का तरीका नहीं बताएगा। अच्छा, तो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि वो आपको बताए हार्मफुल हो इंसानियत के लिए, इंसान के लिए, या फिर किसी भी चीज़ के लिए, किसी सिस्टम के लिए, किसी इदारे के लिए, ये आपकी टॉक्सिसिटी हो। तो कोई भी टॉक्सिसिटी की बात हो, आप उसको रोक दें। हेलुसिनेशन, अच्छा उसका कोई हल नहीं है, वो प्रॉम्प्टिंग से हम बार बार रीचेक करवाते हुए टूल कॉलिंग और जो अवेलेबल डेटा है उसके ऊपर हम कहते हैं कि एजेंट को कि उसी इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए जवाब देना, अपने पास से कुछ अज्यूम नहीं करना, तो आप हेलुसिनेशन को रोक सकते हैं। हेलुसिनेशन से हमारी जंग है, फिर भी वो खुदा कुछ ना कुछ कर देता है। अभी भी आप चैट GPT 5 से कोई कोड लिखवाएं, वो ऐसा कोड लिखता है जो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो ये है हेलुसिनेशन, जो इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो दोस्तों, हमारे सिस्टम में कोई भी डेटा आता है या हमारे सिस्टम से कोई भी फाइनल आउटपुट निकलता है, तो आने से पहले, सिस्टम में प्रोसेस करने से पहले और जाने से पहले आप जो भी चेक एंड बैलेंस लगाते हैं वो कहलाते हैं गार्ड रेल्स, ठीक है। तो इनपुट पे लगाओ तो इनपुट गार्ड रेल्स, आउटपुट पे लगाओ तो आउटपुट गार्ड रेल्स। अच्छा, गार्ड रेल्स जो अप्लाई होता है, चेक एंड बैलेंस, इन्होंने सिंपल सी एक क्लास दी है जिसका नाम है ट्रिप वायर। ट्रिप वायर, आपका जो वायर है ना, अच्छा घरों में आपके लगा होता फ्यूज़, ठीक है, उसको कट आउट और पता नहीं क्या क्या आप लोग कहते हैं देसी लैंग्वेज में। तो जो भी आपके घर में एक फ्यूज़ लगा हुआ है जिसके अंदर एक पतला सा तार लगा होता है, वो आपका होता है क्या, ट्रिप वायर। अब होता क्या है कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज नॉर्मल 220 होती है, 400, अच्छा वो 300 तक वो बर्दाश्त कर लेता है वायर, लेकिन जैसे ही 300 से वोल्टेज की क्वांटिटी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में कितना गुजरते हैं वो वोल्टेज खिलाते हैं। अच्छा, वो 220 गुजर रहे हैं तो आपका वो पतला सा वायर, वो रास्ता है, उसके अंदर जितनी भी हीट प्रोड्यूस होती है वो तार बर्दाश्त कर लेता है। 300 होती है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन की तादाद, तो वो हीट थोड़ी सी प्रोड्यूस होती है, चले वो भी बर्दाश्त कर ले। लेकिन जैसे ही 300 से ऊपर जाता है तो वो रास्ता छोटा है। अब आप सोचें ना कि आपकी मेन एंट्रेंस है, 10 लोग या 5 लोग एक साथ आ सकते हैं, आप सारे एक साथ मिल के वहाँ से गुजरें तो क्या होगा, तो वो सिस्टम ब्रेक हो जाएगा ना, आपकी मार्की गिर जाएगी।
यही होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। तो इसी तरह आपका वो जो ट्रिप वायर करता है, तो जब उसकी क्वांटिटी बढ़ती है 300 से ज़्यादा, तो वो वायर उस हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाता, जिसकी वजह से सर्किट ब्रेक हो जाता है। ठीक है, वर्ड के ऊपर ध्यान दिएगा, क्या ब्रेक होता है? सर्किट आपका पॉइंट ए से पॉइंट बी सी डी ई एफ जो भी प्रोसेस हो रहा है आपके एजेंटिक सिस्टम में, वो सर्किट है। और जब स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर ही जैसे ही आपका डेटा आता है और वहाँ पे चेक एंड बैलेंस लगाया हुआ है कि भाई ये चीज़ें गुजर सकती, लेकिन जैसे ही उसको वैलिडेशन जो होती है उसको ब्रेक किया जाता है, ट्रिप वायर जैसे ही होता है, तो आगे का जो फ्लो होता है वो कंप्लीट नहीं होगा। ये आपका सिंपल ट्रिप वायर है कि जब भी हम ट्रिप वायर ट्रिगर करेंगे आपका सर्किट क्या होगा दोस्तों? ब्रेक हो जाएगा। अब आपकी मर्ज़ी है कि ट्रिप वायर इनिशियल लेवल पे हम जो इनपुट आता है उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, और जब फाइनल आउटपुट जाता है हम उसके ऊपर भी क्या अप्लाई कर सकते हैं? आउटपुट गार्ड रेल्स। तो गार्ड रेल्स का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, अब सवाल ये है कि इनपुट गार्ड रेल्स किस तरह हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने इसके लिए क्या किया था, आयशा हमें एक दफ़ा बताएं। हमने इनपुट गार्डरेल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हमारा जो एक्सपेंसिव कोई स्पेशलिस्ट एजेंट है, फॉर एग्जांपल हमारे केस में क्या है, कस्टमर सर्विस एजेंट, जो कि स्पेशली कस्टमर सर्विस की क्वेरीज लेता है, जो इररिलेवेंट क्वेश्चन एक्सेप्ट नहीं करेगा, ज़ाहिर है, वरना हमारे जो टोकन्स है वो ज़ाया हो जाएंगे। सही। फिर इसको हमने रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, गार्डरेल्स लगाने के लिए हमने एक तरह से हमारे पास हमने एजेंट बनाया, एक तरह इसका नेम हमने पुलिस रखा है, जो कि हमारे पास गार्डरेल एजेंट है, जो कि देखेगा कि भाई अगर आउटपुट इररिलेवेंट तो नहीं, अगर है तो ट्रिपर ट्रिगर कर देगा, नहीं है तो फिर वो जो हमारे पास इनपुट है यूज़र की क्वेरी है वो हमारे इस एजेंट को जाने देगा। ये एजेंट क्या है? कस्टमर सर्विस एजेंट। सही। हमने यहाँ पे गार्डरेल एजेंट बनाया, इस पे हमने इंस्ट्रक्शंस दी कि भाई चेक करो कि अगर यूज़र मैथ के होमवर्क का तो नहीं पूछ रहा, वरना तो ज़ाहिर है हमारे पास टोकन ज़ाया हो जाएंगे। इसने हमारे पास इंस्ट्रक्शंस क्या दिए हमने कि यूज़र अगर मैथ का होमवर्क तो नहीं पूछ रहा, और हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर आउटपुट हमने डिफ़ाइन कर दिया, आउटपुट टाइप डिफ़ाइन कर दिए कि अगर मैथ का होमवर्क हो तो इसके पास जो हमने क्लास बनाई है, क्लास क्या है हमारे पास, आउटपुट टाइप की हमारे पास स्ट्रक्चर आउटपुट टाइप की क्लास बनाई है। हमने यहाँ पे इसका नेम क्या रखा है? मैथ होमवर्क की क्लास बनाई है। ये क्लास किस पे बनी हुई है, पाइडेंटिक पे या डेटा क्लास पे? शुक्र। तो हमने यहाँ पे पास किया हुआ है कि इस मैथ होमवर्क, यहाँ पे हमने इसकी जो टाइप रखी हुई है वो बुलियन रखी हुई है, और हम एक काम करते रीजनिंग भी दे देते। इसकी टाइप हम रखते हैं स्ट्रिंग। सही। हमारे पास स्ट्रक्चर आउटपुट भी आ गया। क्या है इसकी क्लास का नेम, क्या है? मैथ होमवर्क। सही। फिर हमने ट्रिपर ट्रिगर के लिए एक फंक्शन बनाया जो कि है इनपुट, इसका नेम क्या रखा हमने? चेकर। हमारे केस में हमने चेकर रख दिया। इस पे हमने हमारा जो डेकोरेटर है इसका सिंटैक्स है। सही। हमने इस पे डेकोरेटर इम्प्लीमेंट कर दिया कि भाई ये हमारे पास क्या है, ये जो ट्रिपर ट्रिगर के लिए हमें फंक्शन बनाना होता है, ये हमने फंक्शन सिंपली बनाया। इसमें क्या क्या पास करवाया? कॉन्टेक्स्ट। इसकी टाइप क्या है? रन कॉन्टेक्स्ट रैपर। एजेंट पास करवाया, और हमारे पास जो भी यूज़र का इनपुट होगा वो हमने पास करवाया। इसकी हमने क्या टाइप रखी? यूज़र के इनपुट की स्ट्रिंग होगी या लिस्ट। लिस्ट की टाइप क्या है? टी रिस्पॉन्स क्या है? फिर हम इसको रिज़ल्ट पे, जैसे कि हम हमारा जो एजेंट है उसको रन करवाने के लिए सिंपली रिज़ल्ट रखते, रिज़ल्ट बनाते और उसको रनर की क्लास कॉल करवा के हमारे जो भी 3 मेथड है उनमें से एक हमारा मेथड कॉल करवाते, और जो हमारा गार्डरेल एजेंट है वो हमने यहाँ पे पास कर दिया, इनपुट पास कर दिया। यहाँ तक हमने वर्किंग की थी।
अच्छा, अब मेरे आप लोगों से सवाल है, गार्डरेल एजेंट क्या बनाना फ़र्ज़ है? गार्डरेल तो एक फ़ंक्शन है, तो गार्डरेल फ़ंक्शन क्या हम इफ़ एल्स की मदद से भी लगा सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके सवाल में अगर पाकिस्तान लिखा हो तो ट्रिप वायर हो जाए, पॉसिबल है, ठीक है। तो मीन्स हमें पता चला कि इनपुट गार्डरेल्स फंक्शन है, उस फंक्शन के ऊपर कोई भी लॉजिक हम चेक करवा सकते हैं इनपुट के ऊपर। अब वो इनपुट के ऊपर जो कंडीशन आप चेक कर रहे हैं वो इफ एल्स की मदद से हो सकती है। अच्छा, फिर दूसरा सवाल ये है कि जब हम रनर डॉट रन को अपना इनपुट देते हैं तो किस तरह प्रोसेस होता है? पहले आपके स्टार्टिंग एजेंट के पास ये चीज़ जाती है या फिर आपके पास दूसरा क्या है, इनपुट गार्डरेल्स फंक्शन है उसके पास जाती है, पैरेलल जाती है, ठीक है। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? हम तो हर चीज़ का प्रूफ मांगते हैं, क्या करेंगे? वर्बोस इनेबल कर सकते हैं, या फिर आपको एक और चीज़ पता होना चाहिए कि ओपन एआई की ट्रेसिंग जो है, अगर आप एपीआई कीज़ आप जनरेट कर सकते हैं ना फ्री में, तो आपकी ट्रेसिंग फ्री है, ठीक है। ट्रेसिंग क्या है? फ्री है, यानी आप जो भी प्रोसेस करते हैं जेमिनाई आप अप्लाई करें, और जो भी आपकी क्या होती है ट्रेसिंग जो आप डिसेबल करते हैं फंक्शन से जाके, सेट ट्रेसिंग डिसेबल, डिफ़ॉल्ट ट्रेसिंग डिसेबल का फंक्शन कॉल करते हैं ना, आप उसको क्या करें, डिसेबल ना करें, एपीआई कीज़ ओपन एआई की भी सेट कर दें। तो अब आप जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जेमिनाई एलएलएम के तौर पे इस्तेमाल होगा फ्री, क्योंकि ओपन एआई अपना चैट जीपीटी 4.1 या कोई भी वर्जन फ्री में नहीं दे रहा, अभी पहले देता था, लेकिन ट्रेसिंग जो है वो फ्री में मिली, तो हम ट्रेसिंग इस्तेमाल कर लेंगे किसकी? ओपन एआई की, और जेमिनाई से जो ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं वो करवा लेंगे। तो हम पहले इस फंक्शन को कंप्लीट करते हैं, देखते हैं हमारा इनपुट गार्डरेल्स चलता है या नहीं, फिर हम फंक्शन में इफ एल्स लगा के चेक करें। हम देखेंगे कि जब हम गार्डरेल्स को इनपुट देते हैं तो ये स्टार्टिंग एजेंट के पास जाता है या फिर गार्डरेल फंक्शन के पास जाता है, तो ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है। अजम्पशन नहीं लिखा हुआ है कि वो पैरेलल जाता है, तो हम बातें मानते तो हैं लेकिन प्रूफ भी मांगते हैं, उसको फाइनलाइज हम करते हैं, वैलिडेट करते हैं। ज़िंदगी में हमेशा एक चीज़ याद रखें, चाहे कोई भी बात कह रहा हो उस बात को वेरीफाई आप लोग किया करें। कोई भी अगर आप इस चीज़ पे आ गए ना तो आप कभी भी किसी भी चीज़ पे बायस नहीं होंगे, और ज़िंदगी के बहुत सारे डिसीजन आप बहुत परफेक्ट लेंगे। तो कोई भी कुछ कहे, चाहे वो सरजिया हो, कासिम हो या फिर कोई भी, आपने उस डेटा को वैलिडेट करना है, ठीक है। तो ये जैसे बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल आपकी लाइफ में बहुत काम आएगा। तो जी किसी चीज़ को वेरीफाई करना कैसा होता है? देखिए, डिपेंड करता है, रियल लाइफ एग्जांपल लें या कुछ भी लें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, एक शख्स वो कहता है मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत आपसे ही करता हूँ, सही है, आपको भी कोई ना कोई कहता होगा, आपकी वालिदा कहती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, सब मानते भी इस चीज़ को, ठीक है। अच्छा, अब इसको वेरीफाई कैसे करें? बहुत सारे मकामात आते हैं, कैसे? कभी आप देख लें कि मेरी तबीयत ख़राब है, तो मोहब्बत करने वाला इंसान है तो वो आपके लिए ऐसे लग जाएगा कि जैसे एक छोटे बच्चे की केयर की जाती, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आप लोग कोई भी ज़िंदगी की चीज़ ले लें, बहुत सारे आपके दोस्त मिलते हैं, यार सबसे जिगरी दोस्त तो यही है, ज़रूरत पड़े कहते। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरी अम्मी हमेशा मुझे कहती है, आपका जो मुखलिस या अच्छा दोस्त है ना उसको कभी आजमाए ना, आप आजमाएं और उस वक्त वो आजमाइश में पूरा ना उतरे, तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम है।
तो अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, आपका कोई जिगरी दोस्त है, तो उसको आजमाइश में ना डालें। तो ऐसा ना हो कि आजमाइश की वजह से वो दोस्त आप खो बैठें, ठीक है। तो अब ये डिपेंड करता है, ये दो तरफा चीज़ें हैं कि आप चीज़ कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो आप अच्छा डेटा वेरीफाई करें। एक मकाम पे आपने वेरीफाई किया, ठीक है भाई, आपने कहा कि यार मुझे आपकी गाड़ी की चाबी चाहिए, अब उसने दे दी या नहीं दी, आपने दूसरी दफ़ा भी उसको चेक कर लिया कि यार पैसा बिल्कुल ख़त्म हो गए, ठीक है। और बहुत सारे तरीके हैं, फाइनेंशियल चीज़ें नहीं हैं, बेतहाशा चीज़ें। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो कोई टेक्निकल यानी कोई हमारा रिलेशन नहीं है, चीज़ें नहीं है, सिर्फ 7th क्लास में उनसे दोस्ती हुई थी, वो भी एतकाफ़ में कभी। तो कहने का मकसद है अभी तक हमारी दोस्ती है। तो दोस्ती में या चीज़ों में कोई भी यानी चीज़ आप वेरीफाई करें जब आपको ज़रूरत पड़े। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी इतना वो है कि बाज़ मकामात पे कोई भी मेरे साथ कोई बुरी चीज़ होती है तो वो शख्स, आसिफ भाई उनका नाम है, तो वो शख्स सबसे आगे होगा, शायद मेरी फैमिली भी साथ में हो। तो कहने का मकसद है कि चीज़ें करके दिखाई जाती, तो बहुत सारी चीज़ों को आप वेरीफाई लाजमी करें, लेकिन टाइम दें। ऐसा ना हो कि आपने, सर ने कहा कि चीज़ों को वेरीफाई करें, आप गए और बहुत सारे रिश्ते आप सबने ख़त्म कर दिए, सर ने बोला वेरीफाई करें, ख़त्म कहानी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपने ज़िंदगी के हर मकामात पे डेटा को वैलिडेट लाजमी करें, ठीक है। आप लोग अभी बहुत सारी लाइफ में जाएंगे, मैरिड लाइफ जब आप लोग की स्टार्ट होगी तो आप लोग को पता चलेगा क्या क्या मामला होते, ठीक है। तो सिर्फ बताने, बेगम बोले, चाहे आपकी बच्ची बोले, चाहे आपका बेटा बोले, डेटा को वेरीफाई करें। जब तमाम पैमानों पे चीज़ें हों उसके बाद डिसीजन लें। कभी भी जल्दबाजी में कोई भी ज़िंदगी का डिसीजन ना लिएगा, ठीक है। इसी तरह कोई भी चीज़ पढ़ लें, तो ये तो हमने पढ़ा है ना, कुछ भी लिख दे कोई, अपनी चीज़ को तो हर कोई अच्छा बोलता है ना, उसको प्रूफ करके दिखाओ। तो हमें हर चीज़ को प्रूफ करना होता है। अच्छा, एक दफ़ा आप प्रूफ कर देना, पूरी ज़िंदगी वो चीज़ आप भूलते नहीं। तो इसलिए वक्त सबसे बड़ा उस्ताद है। नासिया मत कर नसीहत, दिल मेरा घबराए रे, उसको दुश्मन जानूं मैं जो मुझे समझाए रे, ठीक है। तो नसीहत, अरे खैर है, इस पर तालियों की क्या बात है। तो ज़्यादा नसीहत ना करा करें। अभी मैं आपकी ज़्यादा नसीहत करूँगा ना तो फिर बोलेंगे नासिया मत कर नसीहत, दिल मेरा घबराए रे। आपसे जो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है ना, वो आपको नसीहत करता है, उसको दुश्मन जानो मैं जो मुझे समझाए। अच्छा, जब आपके बड़े बूढ़े आपको समझा रहे होते हैं ना कोई भी बात, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी से मोहब्बत हो जाए और आपने कहा कि सर मुझे शादी करनी है, भाई कर ले यार, ठीक है। तो अब सरजिया ने नहीं करी, अब उनकी वो अलग बात है। तो अब दोस्तों क्या चीज़ है, नासिया मत कर नसीहत। आपकी अम्मी भी समझा रही हूँ, शायद आपको, आपका बहुत अच्छा दोस्त भी आपको समझा रहा हो, तो आप क्या बोलेंगे? उस वक्त दुनिया का दुश्मन तरीन इंसान वो आपको लगते हैं, आपके अपने ही, जो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। एजेंट के पास जाता है, वो जो टेक्सचुअल बेस्ड चीज़ें हैं जिसको एनालाइज करना है, डिसीजन लेना है कि इसके अंदर ये चीज़ हुई है या नहीं, जो कि स्ट्रक्चर आउटपुट की सूरत में हमें दो वेरिएबल्स रिटर्न करता है, ट्रू एंड फॉल्स, कि भाई मैथ आपका होमवर्क पूछा गया या नहीं, और दूसरा उसकी रीजनिंग। तो वो दो चीज़ें जो हैं वो हमें बता देगा। अच्छा, यही दो चीज़ें आपका इफ़ एल्स का फंक्शन भी हो सकता था, जो कि टैक्स के अंदर इन ऑपरेटर के ज़रिए चेक कर ले कि पाकिस्तान है या नहीं, तो आपकी वो चीज़ चेक करके हमें रिटर्न दे दे, पॉइंट ए पॉइंट बी जो भी आपके हो सकते हैं। तो ये चीज़ हम इसको करते हैं, पहले हम एजेंट के ज़रिए बनाते हैं, फिर एक नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, रनर के अंदर जब डेटा भेजते हैं तो हम ट्रेसिंग में जाके वेरीफाई करेंगे कि दोनों के पास पैरेलल जा रहा है या नहीं। जी आयशा, कौन सा? अच्छा, जब भी मैं आता हूँ, जब कोई ना कोई हो रहा होता है, क्या कर सकते हैं यार, आज भी कोई बुलावा आ सकता है आप लोगों को। नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मैंने ऐसे बात बोली, अल्लाह ना, अब मैं क्या बोलूँ, अल्लाह ना करे, अब वहाँ पे महफिल नात हो रही, अब मैं ये बात बोलूँ कि अल्लाह ना करे वहाँ से बुलावा है,
तो क्यों मुझे गुनाहगार करेंगे आप? ये आपके आने की खुशी में होता है। चलो लेट्स सी, देखते हैं। वैसे कोई चांस नहीं है आज, ठीक है। तो आज हम पढ़ाई की तरफ ज़्यादा फोकस करेंगे। ऑलरेडी आपका जो टाइम ड्यूरेशन था पहले, यानी 14 अगस्त से पहले करवाना था, फिर 30 तारीख हुआ, और अभी जो है मैक्सिमम 7 सितंबर तक जो है हम क्लास को एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, ताकि आप जल्द अज जल्द अपने तमाम टॉपिक की प्रिपरेशन कर लें। फास्ट ट्रैक में चीज़ों को प्रूव करते हैं, देखते हैं। अच्छा, मैं चाहूँ तो एक दिन में सारी चीज़ें हम लोग करवा सकते हैं, लेकिन ये है कि चीज़ें आपको समझ आ जाए। तो आयशा बन चुका है? लेवल 1 की तैयारी हो चुकी है। किसकी हुई है भाई तैयारी? 1 2 3 बस। अच्छा, मैं लेना चाहूँ तो पेपर आज भी ले सकता हूँ आपको, लेकिन जीतो पाकिस्तान आता है ना, फ़हद मुस्तफ़ा एक लफ्ज़ बोलता है, सोच लें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ ही कहूँगा कि जब टाइम आपको मिल रहा है ना, तो उसको अवेल कर लें, प्रिपरेशन कर लें, अच्छी तरह कर लें। और प्रिपरेशन आप लेवल 1 की ना करें, प्रिपरेशन आप लेवल 2 की करें। लेवल 1 तो जस्ट आपका एक मॉक क्विज़ की तरह है, जो आपको बता रहा है कि आप लेवल 2 दे सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो आपकी वो जो 4 वीडियो है ना, जो हम लोगों ने क्रैश कोर्स की बनाई, वो लाजमी आप लोग देखें। तो आपने अगर वो देख ली, सारी की सारी अच्छी तरह प्रिपरेशन कर ली, तो आप आज भी लेवल 2 का पेपर जो है वो पास कर लोगे, ये गारंटी। पासिंग का मतलब 70 मार्क्स, फेल नहीं होंगे। वो समझ में आ रहा है, तीसरे चौथे में सर ओके, गणित समझाया। तो कहाँ तक पहुँचे आप? गणित का नहीं समझ में आ रहा। ओके, हाँ चलिए, गुड। पहला दूसरा तो समझ में आ गया, तीसरा चौथा नहीं समझ में आ रहा। ट्राई कैच भी ना लगाएं, इसको हम डायरेक्टली चला देते हैं।